जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, जो हमने क्लास 10th में किया था एक बार हम उसको पुनः अध्ययन कर लें बच्चों, एक रिकैप देख लें उनका। अगर हमें माध्य निकालना है या मीन निकालना बच्चों, तो फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन एन बच्चों। मीडियन निकालना है या माध्यिका निकालना है, तो मीडियन का मतलब होता है बच्चों मिडिल मोस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जो भी सीरीज गिवन होगी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसमें दो केसेस होंगे बच्चों कि जब n मेरा इवन होगा, सम होगा, या n क्या होगा बच्चों जब मेरा ऑड होगा या विषम होगा। तो जब सम होगा तब आपके पास फॉर्मूला यूज़ करना है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, और जो भी दो टर्म्स आएंगे बच्चों इनका मीन मतलब डिवाइड बाय 2, तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। और जब n आपका ऑड होगा बच्चों तो फॉर्मूला यूज़ करना है n+1/2 विथ टर्म, वो पद होगा बच्चों आपका मीडियन। इसी तरह से हम थर्ड फॉर्म करते हैं बच्चों मोड या बहुलक, कि आपके पास सीक्वेंस गिवन है बच्चों, और इसमें देखते हैं कि जिस नंबर का रिपीटेशन जितने ज़्यादा बार होगा, जैसे आप देखें यहाँ पे 1 2 2 3 3 3 5 7, तो 3 देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 बार आ रहा है बच्चों, तो इस सीरीज का जो मोड होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों कुछ हम सिनेरियो देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के लिए बच्चों। यहाँ पे दो सिनेरियो हैं बच्चों आपके पास कि क्लास 11th और फर्स्ट में बच्चों जो मैथ्स के मार्क्स हैं आप देखिए 1 5 12 90 13 2 92 4 98 11 बच्चों, और यही सेम क्लास बच्चों जिनके सेकंड टर्म्स में मैथ्स के मार्क्स हैं बच्चों यहाँ पे 33 33.5 35 31.5 34.5 31 29 32 30 32 बच्चों। इन दोनों सिनेरियो में क्या चीज़ बच्चों कि अगर मैं इन टोटल वैल्यू का अगर मैं मीन निकालूं बच्चों, तो मीन मेरा आएगा बच्चों यहाँ पे कितना 32, और सेकेंड टर्म के लिए भी अगर बच्चों मैं मीन निकालूं तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरी कितनी 32। तो दोनों सिनेरियो में बच्चों आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्या, देखिएगा। पहले फर्स्ट टर्म के मार्क्स में बच्चों देखिए मिनिमम 1 है तो मैक्सिमम 98 है, ये देखिए आप यहाँ पे। और जबकि इस सिनेरियो में देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 33 33.5 35 31.5, अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 32 और 33 के बीच में नंबर्स हैं बच्चों। तो आप दिख रहा है कि इस केस में क्या है बच्चों, डाटा मेरा बहुत स्प्रेड है, स्कैटर्ड है बच्चों, जबकि इस केस में क्या है, स्कैटरिंग कम है बच्चों। तो जो डाटा हमारा स्कैटर्ड है बच्चों, जैसे स्कैटर्ड का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपने ये पढ़ा हुआ फिजिक्स में कि कोई भी वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होती है बच्चों तो वो क्या होती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन में हमें यही देखना है बच्चों कि डेटा हमारा कितना स्कैटर्ड है। तो डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों बेसिकली यहाँ पे हमारी 3 मेथड हैं। पहली मेथड है बच्चों रेंज, दूसरा है हमारा मीन डेविएशन, और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए बच्चों देखते हैं रेंज। आपके पास डेटा दिया है बच्चों 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, और आपको रेंज निकालना बच्चों। तो रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है आपके पास है 100 माइनस मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी है 10। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा बच्चों ये कहलाता है रेंज ऑफ द सीरीज। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसमें कि अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना बच्चों या माध्य विचलन, और मुझे माध्य विचलन निकालना बच्चों यहाँ पे किससे, मीन से बच्चों। तो क्वेश्चन आपका फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा है 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12 बच्चों। तो ये जो वैल्यू बच्चों ये मेरी है एक्स आई वैल्यू, तो मैं पहले अपनी एक्स आई वैल्यू लिख लूँ बच्चों यहाँ पे, दैट इज 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इन सीरीज़ का, इसको हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ भी बोलते हैं बच्चों इनको। और इस कंडीशन में अगर मुझे मीन निकालना बच्चों, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 और डिवाइड बाई बच्चों मैं 8 करूँ, इसका सम 72 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 करूँगा तो मीन मिल जाएगा मेरे को कितना 9। आइए बच्चों मीन निकालने के बाद आपको नेक्स्ट काम करना बच्चों कि एक्स आई माइनस एक्स बार आपकी एक सीरीज़ बनानी, एक टेबल बनानी बच्चों, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार की एक टेबल बनानी बच्चों। तो मीन चूँकि मेरा 9 था बच्चों और एक्स मेरा 6 है, तो 6 - 9 -3, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 3। 7 - 9 कितना आ जाएगा 2, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 13 - 9 कितना आ जाएगा बच्चों 4,
4 माइनस 9 5 आ जाएगा, और 8 माइनस 9 1 बच्चों, और 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार है बच्चों, इसका अगर हमने समेशन निकाला, ये सारी वैल्यूज़ को अगर आपने जोड़ा तो इसका सम कितना आ जाएगा बच्चों 22। और जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो बच्चों मेरा जो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 22 है, और बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 8। अगर इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो टू आंसर हो जाएगा 2.75। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। और सीरीज है बच्चों 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21। बच्चों देखिएगा सिर्फ एक सीरीज है तो इसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर मुझे मीडियन निकालना है बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो आइए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें बच्चों। तो आप देखिएगा 3, 3, देन 4 बच्चों, देन 5, 5 के बाद 7, देन 9, 10, 12, 18, 19, 21। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें बच्चों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 कैसा है बच्चों ऑड नंबर, या जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। तो अगर मुझे उस केस में बच्चों मीडियन निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता था बच्चों यहाँ पे n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 11 + 1/2th ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12/2, कितना आ जाएगा बच्चों 6th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों, तो जो 9 होगा बच्चों वो होगा मेरा मीडियन। बच्चों मीडियन 9 फाइंड आउट करने के बाद आपको एक टेबल बनानी है बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम के। एम यहाँ पे आपका 9 है और ये एक्स आई बच्चों, तो 3 - 9 मॉड है बच्चों, तो नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव। 3 - 9 देन 6, 4 - 9 6, 5 बच्चों, 5 - 9 4, 7 - 9 2, 9 - 9 0, 10 - 9 1 बच्चों, 12 - 9 3, तो 18 - 9 बच्चों 9, 19 - 9 10, और 21 - 9 कितना आ जाएगा बच्चों 12। तो बच्चों इन सीरीज़ का अगर हम समेशन करें बच्चों, तो ये समेशन कितना आ जाएगा हमारा 58। और इस केस में अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना बच्चों, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस अपॉन बच्चों एन। तो आपके पास है समेशन एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस की वैल्यू 58 है बच्चों, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो कितने हैं 11। और 58 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो मेरा आंसर हो जाएगा 5.27। ये मेरा मीन डेविएशन हो जाएगा। आइए बच्चों सेकंड देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, और इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा बच्चों। तो डिस्क्रीट का मतलब बच्चों यहाँ पे जो हम दो सीरीज यूज़ कर रहे हैं, एक में एक्स आई होता है बच्चों और दूसरे में एफ आई। तो जब भी आपको एक्स आई और एफ आई गिवन हो बच्चों, इसका मतलब होता है ये डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग मीन कैलकुलेट करें बच्चों, तो नेक्स्ट टेबल बनाइएगा एफ आई एक्स आई के बच्चों। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40, 60 बच्चों, 56, 80 और 60 बच्चों। देन आप निकालिए यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई, और यहाँ निकालिए बच्चों समेशन एफ आई। तो बच्चों जो समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 300, और समेशन एफ आई कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 40। और मुझे सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना बच्चों, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 300 है बच्चों, और यहाँ पे ये 400 है बच्चों, सॉरी 40 है बच्चों। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2, 15 बच्चों, और ये कट जाएगा 7.5। तो आपका जो मीन होगा बच्चों वो क्या मिल जाएगा आपको 7.5। बच्चों जो मीन अगर हमारा 7.5 आ गया तो नेक्स्ट टेबल बनेगी बच्चों मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, जो पहले भी आप कर रहे थे यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों यहाँ पे। तो एक्स आई मेरा 2 है बच्चों यहाँ पे, तो 2 - 7.5 तो 5.5 आ जाएगा बच्चों। एक्स आई यहाँ 5 है तो 5 - 7.5 2.5। एक्स आई 6 है बच्चों, 6 - 7.5 1.5, और 8 - 7.5 0.5 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और 10 - 7.5 कितना आ जाएगा 2.5, और 12 - 7.5 कितना आ जाएगा बच्चों के 4.5 आ जाएगा। बच्चों मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के बाद हमें नेक्स्ट टेबल लेनी बच्चों कि इस मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। तो जो अगली टेबल होगी बच्चों वो होगी एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 2 को मल्टीप्लाई करना बच्चों 5.5 से तो 11 आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करना 2.5 से तो 20 आ जाएगा बच्चों,
10 को मल्टीप्लाई करना 1.5 से तो 15 आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करना बच्चों 0.5 से तो 3.5 आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करना 2.5 से तो 20 आ जाएगा बच्चों, 5 को मल्टीप्लाई करना 4 पॉइंट से तो कितना आ जाएगा 22.5 बच्चों। उसके बाद इस सीरीज़ का अगर मैं समेशन निकालूँ बच्चों तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बच्चों, तो इस पूरी सीरीज़ का जो टोटल आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा आपका 92। और 92 फाइंड आउट करने के बाद अगर मैं मीन डेविएशन निकालूँ बच्चों तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा समेशन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये वैल्यू गिवन है बच्चों 92, और यहाँ देखिए समेशन एफ आई की वैल्यू हमने 40 निकाली थी, जो 92 डिवाइड बाई 40 तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 2.3। ये मेरा मीन डेविएशन होगा। आई बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बच्चों। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा बच्चों। मीन डेविएशन आपको निकालना है मीडियन से बच्चों, और सीरीज़ कौन सी है डिस्क्रीट। तो देखिए डिस्क्रीट में जैसे मैंने बताया था सिर्फ 2 ही सीरीज़ होती है बच्चों, एक्स आई और एफ आई की। तो एक्स आई में ये डेटा गिवन है बच्चों और एफ आई में डेटा गिवन है, और सबसे पहली चीज़ हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया बच्चों अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से यूज़ करना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 दिया हुआ है, 3 में 4 जोड़ा बच्चों 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 4 जोड़ा कितना आ गया बच्चों 27, और ये 3 जोड़ा तो कितना आ गया 30। तो बच्चों मीडियन हो जाएगा मेरा कि n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2 बच्चों। तो चूंकि n आपका 30 बच्चों तो यहाँ पे रखें 30/2 और प्लस 30/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बच्चों बाय 2। तो 30/2 कितना आ जाएगा 15, और 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 16 ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो अब आप देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 14 और 18 के बीच में ही क्या होगा बच्चों आएंगे 15 और 16, 15 और 16 किसके बीच में आएंगे 14 और 18 के बीच में। क्योंकि 14 के बाद डायरेक्टली 18 बच्चों, और मुझे 15 और 16 लेना है, तो यही जो सीरीज़ होगी बच्चों आपके पास 18 वाली लाइन बच्चों। तो देखिएगा 18 में जो एक्स आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 13, तो यही 13 हो जाएगी बच्चों किसके लिए मेरे पास 15th ऑब्जर्वेशन के लिए, और यही 13 हो जाएगी 16th ऑब्जर्वेशन बाय 2 बच्चों। तो 13 प्लस 13 कितना आ जाएगा 26, और बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चों 13। तो जो 13 होगा बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा मीडियन बच्चों। एम हमारा जो मीडियन है वो आ गया बच्चों 9। तो नेक्स्ट टेबल बनानी है मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम के लिए बच्चों। आप देखिएगा सभी में सेम था, मीन में कर रहे थे तो एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहे थे, और अगर आप मीडियन कर रहे हैं तो फिर से एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस बच्चों। तो 3 माइनस 13 बच्चों कितना आ जाएगा 10, 6 माइनस 13 7, 9 माइनस 13 4, 12 माइनस 13 1, 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 2, 21 माइनस 13 कितना आ जाएगा 8 बच्चों, और 22 माइनस 13 कितना आ जाएगा बच्चों 9। ध्यान रखिएगा मॉड लगा हुआ बच्चों, यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है तो भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो बच्चों नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम की, कि इस मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30 बच्चों, 4 इंटू 7 कितना 28, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 बच्चों, और 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 बच्चों, और 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा 32, और 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा बच्चों 27। तो बच्चों इस सीरीज़ का जो टोटल समेशन आएगा वो आ जाएगा 149। तो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों कि समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन ऑफ एफ आई बच्चों। तो समेशन एफ आई मॉडुलस आई माइनस एम की वैल्यू है 149 बच्चों, और यहाँ पे हमने देखा था कि समेशन एफ आई की वैल्यू हमने 30 निकाल लिया था बच्चों, और 149 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो 4.97 ये हमारा हो जाएगा बच्चों मीडियन। आइए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा बच्चों। इसमें दिया है मार्क्स ऑफ 10। अब देखिए क्लास इंटरवल तो समझ में आता है बच्चों, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, 70 से 80 ये क्लास इंटरवल होते हैं बच्चों, और इसी को हम कंटिन्यूस कहते हैं बच्चों। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों, एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर ऑफ, अगर कोई भी नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एजेस, कोई भी चीज़ अगर नंबर ऑफ में है बच्चों तो वो कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी।
तो इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें निकालना है इसमें मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हमें किसकी निकालनी बच्चों? क्लास इंटरवल की। तो 10 + 20 कितना है बच्चों? 30, और बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। फिर इसी तरह से 10 + 30 कितना? 50, और बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 25। तो देखिए इन सीरीज में 10 का डिफरेंस है बच्चों, तो 10 का डिफरेंस हम लिख लें तो 25 के बाद 10 डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 35। नेक्स्ट आएगा 45, नेक्स्ट आएगा बच्चों 55, नेक्स्ट आएगा आपका 65, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 75। बच्चों अगली टेबल बनानी है हमें एफ आई और एक्स आई। जो मिड वैल्यू है बच्चों उसको हम एक्स आई भी बोलते हैं। अगर आपको एफ आई एक्स आई है बच्चों, तो अभी आपने पढ़ा था डिस्क्रीट करके सीरीज, ये उसी सीरीज में चेंज हो जाता है बच्चों। तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करें 2 × 15 बच्चों 30, देन 3 × 25 75, फिर 8 × 35 280, 14 × 45 630, 8 × 55 440, 3 × 65 195, और 2 × 75 कितना आ गया बच्चों? 150। और इस सीरीज का अगर हम समेशन निकालें तो ये समेशन आएगा एफ आई एक्स आई बच्चों, और टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 1800। और यहाँ अगर हम समेशन निकालें बच्चों एफ आई, तो ये जाएगा हमारा कितना? 30 बच्चों। बच्चों समेशन एफ आई का जो समेशन आएगा वो आ जाएगा बच्चों 40। और अगर आपका एफ आई एक्स आई है बच्चों, समेशन एफ आई है, तो हम मीन निकाल सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला पड़ा था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और 1800 डिवाइड बाई बच्चों 40 करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा बच्चों कितना? 45। बच्चों मीन फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट टेबल लेना बच्चों मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो आपके पास एक्स की वैल्यू एक्स आई ये वाली सीरीज है बच्चों, और आपका मीन आपने कितना निकाला था? 45। तो 15 - 45 30, 25 - 45 20, 35 - 40 10 बच्चों, 45 - 45 0, 55 - 45 कितना आ जाएगा? 10, 65 - 45 20 बच्चों, और 75 - 45 कितना आ जाएगा? 30। और इस सीरीज़ को हम इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, जो नेक्स्ट टेबल होगी हमारी वो होगी एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो फ्रीक्वेंसी से अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो 2 × 30 कितना हो गया? 60 बच्चों, 3 × 20 60, और 8 × 10 80 बच्चों, और 14 × 0 0, 8 × 10 80 बच्चों, और 3 × 2 60, और 2 × 30 कितना आ जाएगा बच्चों? 60। और यहाँ पे इसका अगर अपन समेशन निकालें, समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इस पूरी सीरीज का जो टोटल समेशन आएगा बच्चों वो आ जाएगा कितना? 400। अब मुझे अपने मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करना बच्चों। तो मीन डेविएशन होता है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाय समेशन एफ आई। तो 400 डिवाइड बाई बच्चों 40 करेंगे तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा आपका? 10। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही मीन डेविएशन निकालना बच्चों मीडियन से। तो क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल गिवन है बच्चों, और आपको इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ आप निकालिए बच्चों मिड वैल्यू, जिसको हम एक्स आई कहते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 0 + 10/2 कितना आ जाएगा? 5। और देखिए 10 का डिफरेंस है, तो ये इसको 10 बढ़ा दीजिए, 25 35 45 और बच्चों 55। देन बच्चों हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है 6 बच्चों, यहाँ 6 से स्टार्ट करें। 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 + 15 28, 28 + 16 हो जाएगा बच्चों 44, और 44 + 4 कितना हो जाएगा? 48, और 48 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 50। तो इस केस में बच्चों ये n हो गया मेरा। और मुझे अगर मीडियन क्लास निकालना है बच्चों, मीडियन क्लास, तो मेरा फॉर्मूला होता है बच्चों n/2th ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं 50/2 करूं बच्चों यहाँ पे, तो कितना जाएगा? 25। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 कहाँ है बच्चों? 13 और 28 के बीच में। तो इनमें जो बड़ी वैल्यू होती है वो है 28। तो बच्चों ये पूरी हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। बच्चों मेरी मीडियन का फॉर्मूला है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, L + n/2 - c × h/f बच्चों। L जहाँ पे उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है बच्चों, तो ये गिवन है आपको 20, n/2 50/2 25, माइनस सी हो तो बच्चों जो मीडियन क्लास आती है उसकी प्रीवियस जो वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये होती है बच्चों मेरी सी के बराबर। तो ये हो जाएगी 13 अपॉन आपके पास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है 15 बच्चों, और h होता है बच्चों यहाँ पे विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। कितने का डिफरेंस है? 10 का, × 10 आ गया बच्चों। तो ये आ गया 20, और 25 - 12 13 कितना आ जाएगा बच्चों? 12 × 10/15। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मीडियन है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 28।
बच्चों फिर नेक्स्ट टेबल बनानी है हमें मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम की बच्चों। तो एक्स आई से एम को माइनस करेंगे तो आपके पास गिवन है 5 बच्चों। तो 5 माइनस 28, 15 माइनस 28, 25 माइनस 28, 35 माइनस 28, 45 माइनस 28, 55 माइनस 28 बच्चों। तो वैल्यूज आ गई 23, 13, 3, 7, 17, 27। नेक्स्ट अगर मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम निकालने के बाद बच्चों मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो 6 इंटू 23 138, 7 इंटू 13 91, 5 इंटू 3 45, 16 इंटू 7 112, 4 इंटू 17 68 बच्चों, और 2 इंटू 27 कितना जाएगा 54 बच्चों। और इस सीरीज़ का मुझे बच्चों फिर समेशन निकालना है। तो समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 508। उसके बाद बच्चों अगर मैं फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालूँ तो समेशन एफ आई बच्चों ये हो जाएगी 50 बच्चों। और जब मैं अपने मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाऊँ तो समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन एफ आई। तो बच्चों ये है 508 और डिवाइड बाय अगर 50 करूँगा बच्चों तो इसका वैल्यू हो जाएगी 10.16। ये बच्चों हो जाएगी मेरी मीन डेविएशन। बच्चों स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट 2 होगा बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का अध्ययन करेंगे बच्चों हम लोग।